रेडियो रिमझिम सुन रहे तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त अफसर का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी हैं गोपालगंज जिले की सुरीली धड़कन रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। और दोस्तों, यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं लेके हम कार्यक्रम स्वास्थ्यवान। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है, सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्मार्ट संस्था और रेडियो रिमझिम के संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्यवान कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे एपिसोड में। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आप सभी श्रोताओं को प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भधारण के समय से लेकर प्रसव तक कम से कम 4 चेकअप कराने चाहिए, इन बातों को आप सभी श्रोताओं को हमने बतलाया था। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि पहला चेकअप महिलाओं के गर्भवती होते ही किया जाना चाहिए, दूसरा 14 से 26 सप्ताह के बीच में चेकअप कराना चाहिए, तीसरा 28 से 34 सप्ताह के बीच कराना चाहिए और आखिरी यानी कि चौथा 36 सप्ताह के बाद जरूर याद से उसका चेकअप कराना चाहिए। इन सभी बातों के अलावा हमने ये भी जाना था कि स्वास्थ्य सुविधा में गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए आप MCP कार्ड जरूर बनवाएं। इन सभी बातों को दोस्तों हम पहले एपिसोड में जाने थे, लेकिन आज हम दूसरे एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को ये जानकारी देने वाले हैं कि 180 दिनों के IFA टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट, दूसरी तिमाही में डीवर्मिंग, ये सब क्या होता है, इस बारे में आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। श्रोताओं, स्वास्थ्यवान के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण पर आपके मन में कुछ जो सवाल चल रहे हैं या फिर हमारे पास कुछ सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए गोपालगंज जिले के बड़का जंगमलवा गांव की रहने वाली अंजुम आरा जी, इनके बारे में हम आप सभी श्रोताओं को बतलाते चलें कि ये अपने गांव जंगमलवा उत्तर भाग में आंगनबाड़ी का केंद्र चलाती हैं। इसके अलावा ये पोषण के बारे में घर घर जाके सारी महिलाओं को जागरूक करती हैं। इतना ही नहीं, ये अपने गांव के आसपास के लोगों को भी प्रसव पूर्व देखभाल या प्रसव के बाद जो देखभाल की जाती है उस बारे में भी बताती हैं। लगभग ये 150 से 200 महिलाओं का प्रसव करा चुकी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और रेडियो रिमझिम के इस कार्यक्रम स्वास्थ्यवान में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार और सलाम है। मैं बड़का जगमलवा की आंगनबाड़ी सेविका, केंद्र का नाम जगमलवा उत्तर भाग, कोड 59 सेक्टर 4 हूँ और मैं थावे परियोजना से हूँ। और मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से गर्भवती धात्री महिलाओं के ऊपर अपने कुपोषण को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ और काफ़ी मैंने प्रसव को बढ़ावा दिया है, संस्थागत प्रसव के लिए, और इसी के बारे में मैं कुछ बात करूँगी। बिल्कुल मैडम, हमने आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। बताया गया है कि लगभग आप 100 से भी ज़्यादा महिलाओं का प्रसव करवा चुकी हैं और आप अपने क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित करती हैं, जागरूक करती हैं, उन्हें समय समय पर क्या लेना है क्या नहीं लेना है, गर्भवती महिलाओं को आप घर पे जाके बताती हैं। जितना होता है आप उनका सहयोग करती हैं। तो आज रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आपको आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम स्वास्थ्यवान में। कुछ सवाल हैं हमारे जिसका जवाब हमें आपसे लेना है, तो क्या आप तैयार हैं? जी मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि IFA टैबलेट का एक जिक्र होता है जी, आखिर वो क्या है, हमारे श्रोताओं को बतलाएं। जी IFA टैबलेट जो है आयरन फॉलिक एसिड है, जो खून की कमी को दूर करता है। खासकर मतलब महिलाओं को ज़्यादा, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि माह के चौथे महीने से दिया जाता है इन लोगों को। और रात को रोज़ाना 1 गोली खानी होती है। इससे आयरन की कमी दूर होती है, बच्चा भी स्वस्थ रहता है, माँ भी स्वस्थ रहती है। और ये IF की गोली जो है खाने से किसी महिला को उसका मल जो है काले रंग का होता है। तो इससे कुछ महिलाएं घबरा जाती हैं कि हमें ये गोली नुकसान कर रही है, लेकिन ये गोली नुकसान नहीं करती है। उनसे कहा जाता है कि अगर
जैसे कि लूज मोशन हो जाए, पेट मतलब ख़राब हो जाता है किसी किसी महिला का, तो उनसे कहा जाता है कि दूध के साथ या नींबू के साथ पानी में डालकर रात में ही एक गोली सोने से पहले खाएं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद गोली है। इसको ये ना समझें कि ये ऐसे ही एनएम दीदी दे दी है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर और आयरन की कमी को दूर करती है। बच्चे का हेल्थ सही रहता है इससे, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कहते हैं कि आप इसे ज़रूर खाइए, और इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ है। कई महिलाएं तो बाद में कहती हैं कि दीदी हम खाए थे, लेकिन आप पहले तो हम घबरा गए थे कि ये इतना नुकसान कर रहा है हमको, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। कई बार ऐसा होता है मैडम, जैसा कि आपने कहा कि इसे खाने से लूज मोशन हो जाता है या फिर पेट की दिक्कत हो जाती है। झड़ता है। जी जी। तो परिवार वाले क्या करते हैं कि कभी कभी डर जाते हैं। हाँ। और जो महिला ये दवा लेती हैं, IFA टैबलेट लेती हैं, वो भी डर के कभी कभी छोड़ देती हैं। तो क्या ये सही है, छोड़ना सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसको खाते रहना चाहिए। घर वालों को भी समझना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आकर सेंटर पर या एनएम दीदी से या PSC पे जाके अपने इत्मीनान के लिए पूछ लेना चाहिए, लेकिन इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये खून की कमी को दूर करता है। वैसे एक और दवा होता है कैल्शियम, जिसे कहा जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट। ये क्या होता है मैडम? कैल्शियम सप्लीमेंट जो है ये हड्डी को मजबूत करता है, और इसे भी आयरन के साथ एनएम दीदी देती हैं। तो इसको भी साथ ही साथ खाते रहना चाहिए। इसमें हड्डी की मजबूती होती है कैल्शियम से, और ज़रूर खाना चाहिए इसे। और एक और चीज़ होता है मैडम, ये एक एनीमिया रोग है जो महिलाओं को अक्सर हो जाती है। तो इसका क्या मुख्य कारण होता है, मतलब ये रोग क्यों होता है, इससे बचने का क्या कोई उपाय है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, एनीमिया रोग जो है खून की कमी से होता है। ये खान पान के ऊपर होता है। जो सही ढंग से बैलेंस डाइट, पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, उन्हीं को ये एनीमिया होता है। इसमें अगर किसी के कीड़े भी पेट में हो जाते हैं तो इससे भी खून की कमी हो जाती है। बच्चे भी कमज़ोर इसमें हो जाते हैं, और किशोरियों को भी दिया जाता है ये वाली चीज़ जो एनीमिया के लिए। और गर्भवती महिला में भी खून की कमी हो जाती है। तो ये जो है खान पान सही नहीं है, हरी साग सब्जी नहीं है, सही ढंग से पोषण खाना हम नहीं खा रहे हैं, तो इससे ये कमी हो जाती है। इसमें हम लोग एनीमिया के लिए ये होता है कि 11 से लेकर 19 साल की किशोरियों को सेंटर पर हर बुधवार को नीली गोली खिलाई जाती है, जिससे कि जो किशोरी में खून की कमी ना हो। और बच्चों को भी दिया जाता है, सिरप में दिया जाता है। और इसके बाद से जो गर्भवती महिलाओं को तो ये मतलब दिया ही जाता है, रेड गोली दी जाती है। और अभी नया एक आया हुआ है वीफ प्रोग्राम इसको कहते हैं। तो इसमें आया हुआ है कि 20 से 24 साल का हमारा टारगेट छूट रहा था, जो अभी लेटेस्ट ट्रेनिंग हुई है। तो उसमें कहा है कि उसमें भी 20 से 24 वाली जो मतलब या शादी हुई है या गर्भवती नहीं है, तो उनको भी देने के लिए कहा गया कि हर बुधवार को उनको रेड वाली देते हैं। जो 11 से 19 वाले को तो नीली गोली होती है, और इन लोगों को गर्भवती महिला को और 20 से 24 वाली जो महिलाएं हैं, इनको रेड जो IFA की गोली होती है जो खून की कमी दूर करती है, ये दिया जाता है हर बुधवार को। जी जी। मतलब हर गर्भवती महिला को कम से कम IFA टैबलेट कितने दिन तक लेने चाहिए? चौथे ट्राइमेस्टर से लास्ट तक, और फिर वो अगर डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी उसको ज़रूरत है उसको दवा की। IFA हाँ, एनीमिया की ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद से खून का ज़्यादा, अगर किसी का ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई या कोई बात हो गई, तो खान पान के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रसूति महिला को भी खाना है इसको। श्रोताओं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया आप सभी को कि गर्भावस्था की कुल 270 दिनों तक जो अवधि होती है, उस दौरान 90 दिनों के बाद गर्भवती महिलाओं को IFA टैबलेट का सेवन करना चाहिए। IFA टैबलेट का सेवन 180 दिन तक भी किया जा सकता है। आगे इन्होंने आप सभी को बतलाया कि यह गर्भावस्था के दौरान जो एनीमिया रोग होता है उसे रोकने में बड़ा मदद करता है। साथ ही इन्होंने कहा कि कैल्शियम का जो गोली होता है वो हड्डी को मजबूत करता है। बड़ा अच्छा जवाब रहा आपका। आगे हम मैडम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के मन में भी ये सवाल है कि महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। आपने अभी बताया कि जिस महिला में खून की कमी होती है उसे IFA टैबलेट दिया जाता है। साथ ही एक और रोग होता है कृमि। तो इस रोग से बचने के लिए
महिलाएं क्या कर सकती हैं? तो ये जो कृमि दिवस, राष्ट्रीय कृमि दिवस जो मनाया गया था, दवा जो आई थी हम लोगों के पास, जो सेंटर पे बच्चों को खिलाना था, क्योंकि बच्चों में पैर के जरिए गंदगी से, खान पान से सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से इन लोगों में कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो पढ़ने में दिल नहीं लगता है, सेहत सही नहीं रहती है इन लोगों की, या नंगे पैर भी इनको नहीं घुमाना चाहिए, हाथ साफ सुथरा चाहिए, खाना सही से खिलाना चाहिए कि ना हो, लेकिन कीड़े जब हो जाते हैं तो राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया था। तो इसमें 1 से 2 साल तक के बच्चों को आधी टैबलेट चूर करके हम लोगों ने खिलाया था, और 2 से ऊपर तक के सारे बच्चों को, या और भी लड़कियां मतलब जो थी जो स्कूल नहीं जाने वाली, स्कूल में भी ये प्रोग्राम हुआ था, केंद्र पे भी हुआ था, पीएचसी पे हुआ था, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर भी हुआ था, तो उसमें इनको खिलाया जाता है इस रोग की, कृमि को रोकथाम करने के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कृमि दिवस राष्ट्रीय। लेकिन अभी ये गांव के लोग जो हैं हमारे एरिया के खिलाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लापरवाह हैं कि मतलब ठीक है, तो इसको जबकि हम लोग बहुत एहतियात से, इसकी टैबलेट बड़ी होती है, इसको चूरा करके चम्मच से बच्चे को धीरे धीरे पिलाते हैं कि ताकि कहीं उसके गले में फंसे ना। वैसे मैडम कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या फिर एनीमिया से बचने के लिए हर गर्भवती महिला को स्वच्छ पेयजल का सेवन करना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ साफ पानी होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा और क्या चीजें जरूरी होती हैं? नहीं, स्वच्छ तो पेयजल करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, खाना खाते वक्त उसको साफ साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाना चाहिए कि कहीं कोई कीड़ा या कोई मतलब जरासीम हमारे खाने के साथ ना चला जाए, जिससे कि मतलब इसमें तो दोनों को नुकसान होगा ना, बच्चे को भी नुकसान होगा, माँ को भी नुकसान होगा। खाने पाने में सब पौष्टिक आहार जैसे कि दही है, दूध है, जो लोग मतलब अगर गोश्त अंडा जैसे लेते हैं तो वो है, नहीं तो हरी साग सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, दालें होनी चाहिए उसमें, तिरंगा खाना जिससे मतलब जिसमें हर चीज़ मिलती है वो खाना चाहिए, और साथ साथ उसका इलाज होना चाहिए। उसके बाद से इसमें इसका बार बार जब हम वज़न करेंगे ना तो पता चलेगा कि अगर गर्भवती महिला का वज़न बढ़ रहा है तो हमें पता चलेगा कि महिला हमारी या हमारा बच्चा जो है, जो पल रहा है, वो स्वस्थ है। और गर्भावस्था के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक 10 से 12 kg वज़न बढ़ना चाहिए। तो ये कैसे बढ़ेगा, इसका हम सब कुछ शुरू से ध्यान रखेंगे, सारी इंजेक्शन, उसका टीटी का इंजेक्शन लेंगे, जाएंगे तो वहाँ पे उसका चेकअप कराएंगे, साफ मतलब पानी पिएंगे, साफ खाना खाएंगे, साफ सुथरा मतलब पौष्टिक आहार हो, साथ ही साथ सफाई का खास ध्यान रखें, और IFE की गोली और ये सारी चीज़ें लेते रहेंगे तो ज़रूर हमारा वज़न बढ़ेगा, और एक आसान डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, और बच्चा भी हमारा स्वस्थ रहेगा, जिससे हमें, अगर जिस बच्चा स्वस्थ होगा तो हमें पालने में भी आसानी होगी। कमज़ोर बच्चा जब होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसके साथ माँ भी कमज़ोर होती है, पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और परेशानी भी बढ़ती है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें शुरू से ही अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, और ये भी देखते रहना चाहिए कि मेरा वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। तो टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर से, आशा से, हम लोगों से मिल के बताएं तो हम उन लोगों को दिखाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं ताकि उसका वज़न, हर चीज़ ठीक है, और जांच करा लेते हैं, इंजेक्शन के बारे में पूछते हैं, होम विजिट करते हैं, देखते रहते हैं। तो ये अगर आसान नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और बच्चा भी स्वस्थ रहता है तो ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस पर सबको ध्यान देना चाहिए, घर वालों को भी इस पर मतलब गर्भवती महिला का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी एक मरीज का हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये मर्ज कैसे अच्छा होगा, उसी तरह से गर्भवती महिला को भी ध्यान देना चाहिए। सबका सपोर्ट चाहिए घर में, और उसके खान पान का और लोग भी ध्यान दें, या उसकी कभी तबीयत है कैसी हुई है तो वो खुद भी पूछे कि क्या बात है, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वाला जो बच्चा पैदा हुआ वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा होगा। वो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने मैडम दी। हमने अपने श्रोताओं को इससे पहले वाले एपिसोड में भी ये बताया था कि जब भी आपको मालूम चले कि कोई महिला आपके घर की गर्भ से है तो आप लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे। पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि आप उसका ख़ास तौर पे ध्यान रखें, उसकी पूरी नींद लेने के लिए प्रेरित करें, भरपेट खाना खाएं और वज़न वाला चीज़ ना उठाएं। इस बारे में हमने बताया हुआ था। जी। आगे यहाँ पे हमारी एक लिसनर है, नाम है इनका गुलफ्सा परवीन, और ये पूर्वी चंपारण की है मैडम। इनका एक सवाल है, इनका कहना है कि कहा जाता है कि किशोरावस्था के दौरान हर लड़की को अपने पोषण पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ दिनों बाद वो ही लड़की जो है माँ बनती है। तो इनके सवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, इनका सवाल तो बहुत ही अच्छा है और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है और इनकी जानकारी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग इस आगे की चीज़ को सही करने के लिए किशोरियों से ही उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि यही महिला आगे चल के गर्भवती होगी। और अगर हमारी किशोरी पूरे तौर से तैयार है शारीरिक रूप से, तो वो अच्छा गर्भ धारण करेगी और उसकी देखभाल की जाएगी, तो वो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा जन्म होगा उसका। ये इनकी बहुत अच्छा, इनको खुद भी बहुत अच्छी जानकारी है। बस हम लोग को यही बताना है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। जी। मैडम ये बताएं कि जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं जी, उनका खान पान कैसा होना चाहिए? उनका भी खान पान बिल्कुल एकदम पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि उनके बदलाव बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं इस पीरियड में, तो इसलिए इनके खान पान पे खास ध्यान रखना चाहिए। और इसमें भी पौष्टिक आहार वैसे ही लेना चाहिए, हरी साग सब्जी लेनी चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, सफाई का ध्यान देना चाहिए, और अपने उस पीरियड में भी काफ़ी सफाई ध्यान चाहिए। उसमें भी आयरन की कमी हो जाती है, तो इसलिए आयरन की कमी को दूर करने के लिए IFA की गोली दी जाती है। इन्हें भी दी जाती है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में देते हैं हर बुधवार को केंद्र पर। 11 से 19 साल की जो किशोरियां हैं उनको नीली गोली सेंटर पे हर बुधवार को खिलाने का प्रोग्राम चलता है। मैडम ऐसा है कि इससे पहले वाले एपिसोड में हमने अपने श्रोताओं को MCP कार्ड के बारे में बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक सवाल आया हुआ है कि ये MCP कार्ड क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बतला दें। जी, MCP कार्ड का फुल फॉर्म है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन। ये कार्ड जो है, जब गर्भवती महिला होती है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारे यहाँ आती हैं TT का इंजेक्शन लेने के लिए। उस वक्त ये NM दीदी बनाती हैं, जिस पे गर्भवती महिला का नाम, उसके पति का नाम, एड्रेस और उसका क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर दिया जाता है। उसके बाद से उसका इसी वक्त रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें इसका LMP डेट, EDD लिखती हैं। उसके बाद से इनका इंजेक्शन लगता है, बैक में उन्होंने पीछे की तरफ TT का डेट भरती हैं। उसके बाद उसका BP लेती हैं, वज़न लेती हैं, और उसके बाद से नब्ज़ देखती हैं, और देखने के बाद से वो कार्ड बन जाता है और ये गर्भवती महिला को दे दिया जाता है। फिर 1 महीने के बाद से दूसरा TT का इंजेक्शन लगाने के लिए जिस डेट में उसका टीकाकरण होता है, दूसरे महीने में उसको बुलाया जाता है। फिर उसका वहाँ पर उसका TT का सेकेंड डोज दिया जाता है, IFA की गोली देती हैं वहाँ पर। फिर उसका वज़न देखती हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसका नब्ज़ देखती हैं सही है कि नहीं। इसी वक्त उनकी NC जाँच, 2 NC जाँच यहीं हो जाती है। जो फर्स्ट TT लगता है उस वक्त, एक सेकेंड TT लगता है उस वक्त उसका इंजेक्शन लग जाता है और गोली उसको देती हैं। और उसके बाद से इसी को MCP कार्ड कहते हैं। ये गर्भवती महिला का आंगनबाड़ी केंद्र पर TT जब लगता है तभी बनता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैडम। अब हमें श्रोताओं से विदा लेना चाहिए, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं से एक बार और कहना चाहूँगा कि आज अभी आप लोग हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य वाण में आज अंजुम आरा जी के द्वारा आप लोगों ने आपके मन में जो कुछ सवाल थे, कुछ हमारे पास सवाल थे, इन सभी सवालों का जवाब आपको बेझिझक बेधड़क होकर इन्होंने दिया। और हमें लगता है कि आप सभी शायद इस बात को समझ रहे हैं। इनके सारी बातों को आप सभी समझ के अपने अमल में लाएंगे। और इन्होंने जैसा कि कहा कि जब भी आपको पता चले कि आपके घर में कोई महिला गर्भवती है, तो आप उसका पूरा ख्याल रखें। परिवार होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अंत में मैडम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी आपने दिया। हमें उम्मीद है कि आपको आगे भी रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आमंत्रित किया जाएगा। आप हमारे जिले से कुपोषण को भगाने में, हमारे श्रोताओं को जागरूक करने में आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतना बड़ा योगदान दिया। इसके लिए आपको एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ को सुना। और हम चाहेंगे कि आप सब इस जितनी सारी बातें कही गई हैं तो आप इसको अमल में लाएं। और जितनी हमारी गर्भवती महिलाएं या किशोरावस्था में है, ये लोग अभी से ही, किशोरियां जो हैं वो अभी से ही अपने सेहत का ख्याल रखें, ताकि वो आगे चल के माँ बनेंगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। और ये है कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो अपना पूरा ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें, भारी सामान
सामान ना उठाएं और उसके बाद से वो दिन में 2 घंटे ज़रूर आराम करें। और उसके बाद से वो अगर उसको भूख नहीं लगती है तो एक साथ खाना नहीं खाती है तो थोड़ा थोड़ा करके खाना खाए, क्योंकि उसका जो खाना है वो अब अकेले नहीं खा रही है, वो खाना जो है उसका बच्चा भी खा रहा है। तो इसलिए खाने की खुराक को बढ़ाए और डबल खाना खाना होगा उसको अब। और अपनी देखभाल भी करना होगा। अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वो आशा को या एनएम, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और अपनी सारी जानकारी दे और छुपाए नहीं कि हमें ये ऐसी परेशानी है, इससे काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सब ठीक रहेगा तो कुपोषण मुक्त हम लोग होना चाहते हैं, हमारे यहाँ सब स्वस्थ रहें और यही हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी और कुपोषण मुक्त होना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ मैं आप लोग सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये रहा हमारा आज का स्वास्थ्य वाण कार्यक्रम, जिसमें जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में आप सभी श्रोताओं को हमने ढेर सारी जानकारी दी। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि मातृ एनीमिया की रोकथाम हम कैसे करें, IFA और कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, इस बारे में भी जाना। गर्भावस्था की अवधि कुल 270 दिनों की होती है, ये भी हमने जाना। इसके अलावा IFA टैबलेट का सेवन 180 दिनों तक हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि यही वो टैबलेट है जिससे गर्भावस्था के दौरान एनीमिया को रोका जा सकता है। दोस्तों, IFA टैबलेट के आम दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि काला मल या पेट खराब हो सकता है, गैस हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए ये एक जिम्मेदारी होती है कि उस गर्भवती महिला को टैबलेट का सेवन जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। अगर वो टैबलेट खाने से मना कर रही हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि ये टैबलेट बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे हमने जाना कि गर्भवती महिलाओं की हड्डियों की मजबूती के साथ साथ बच्चों की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की गोली खाना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी कि 4 से 6 माह के दौरान गर्भवती महिलाओं में खून की कमी हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए हर गर्भवती महिला को अल्बेंडाजोल की गोली देकर कृमि मुक्त करना बड़ा जरूरी है। और मैडम ने ये भी बताया आपको कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचने के लिए, एनीमिया जैसे रोग से बचने के लिए हर गर्भवती महिला को स्वच्छ पेयजल के साथ साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, पौष्टिक आहार लेना है, कम से कम 8 घंटा सोना है और भारी चीजों को नहीं उठाना है, इन्होंने ये भी बताया। और आखिरी में एक हमारे लिसनर का सवाल था कि किशोरावस्था के दौरान लड़कियों का भोजन कैसा होना चाहिए, तो इस पे भी इन्होंने अपनी राय दी। हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको आज का ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आप इस कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक रेडियो रिमझिम तक पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सब अपना फीडबैक रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 98 527 88 पर, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं radiorimjim@gmail.com, ये हमारा मेल ID है। तो हमें है आपके सवालों का, आपके सुझाव और शिकायतों का बड़ा बेसब्री से इंतजार, आप हम तक जरूर पहुंचाएंगे। और अब आज के इस स्वास्थ्य वाण कार्यक्रम से मुझे यानी कि अपने रेडियो दोस्त अफसर को भी दीजिए जाने की इजाजत, इसी वादे के साथ कि हमारी फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ देश स्वच्छ देश अपना बनाना है, सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है।